Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 3 current electricity. तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में. तो ओम्स लॉ क्या था स्टूडेंट? तो ओम्स लॉ था रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. जो जॉर्ज साइमन ओम ने एक फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे और एक फिजिसिस्ट भी थे. तो वो साइंटिस्ट ने हमें रिलेशन दिया किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में, कि जैसे जैसे हम कोई सर्किट के अंदर वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाए तो सामने करंट भी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ होगा. कि पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट बोलते हैं. तो उसके ऊपर से जो रिलेशन आया था V = IR, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी निकाल के हमने कॉन्स्टेंट पुट किया था जिसको हमने नेम दिया था रेजिस्टेंस. जिससे कैपेसिटेंस पुट किया था. याद करो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, कि चार्ज बढ़ने से पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता. प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने क्या डाला था? यहाँ पे एक कांस्टेंट डाला था जो था हमारा C, जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस. सिमिलर यहाँ पे भी वैसे ही एक हमने कांस्टेंट पुट किया जिसका नेम है रेजिस्टेंस. ओके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, अभी आगे जाके हम इंडक्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले ओम्स लॉ के बारे में. तो ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? ओम्स लॉ तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन ओम्स लॉ के लिमिटेशन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ओम्स लॉ था हमारा V = IR या तो RI. अभी हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी काफ़ी सारे सर्किट हम यूज़ करते हैं जिसमें वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं या तो ओबे करते हैं, या तो कुछ सर्किट ऐसे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. तो ओम्स लॉ को जो फॉलो करते हैं उसको बोला जाता है ओहमिक सर्किट, और जो नहीं फॉलो करते उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक सर्किट. तो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो उस केस में क्या होगा? तो स्टूडेंट उस केस में जो ग्राफ मिलेगा आपको IV का, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली जो सर्किट होगी, तो हम IV करेक्टरिस्टिक्स उसका देखें उस सर्किट का, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है ग्राफिकली हम देखें तो रिलेशन देखो I को यहाँ पे लिखा जाता है. ओके, और नॉन क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के ऊपर. ओके, नॉन हमें वोल्टेज होता है, वोल्टेज हम चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे सामने करंट इंक्रीज होते जाता है. तो वो जो रिलेशन था वो रिलेशन कुछ ऐसे आएगा, लीनियर आएगा. ओके, तो लीनियर आएगा तो देखो कि यहाँ पे हम कोई 2 डिफरेंट पॉइंट पे ये ग्राफ के ऊपर हम कोई 2 पॉइंट के बीच का हम स्लोप ड्रॉ करें. मान लो कि ये 2 पॉइंट, या तो ये 2 पॉइंट, या तो ये 2 पॉइंट. तो सभी जगह पे एंगल सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है. ओके, इस केस में जो आपका स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा. तो आप लिख सकते हो स्लोप = tan थीटा, और वो पूरे में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा पूरे ग्राफ के ऊपर. ओके, मतलब में ये जो लीनियर रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा आएगा? लीनियर आएगा. ओके, ये रिलेशन कैसा आएगा स्टूडेंट? लीनियर आएगा. जो सर्किट या जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट IV करेक्टरिस्टिक्स में लीनियर रिलेशन दे तो उसको हम बोलते हैं ओहमिक सर्किट. क्यों ओहमिक सर्किट? क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है. ओम्स लॉ क्या था? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. ओके, तो ये स्लोप हमें क्या देगा स्टूडेंट? यहाँ पे ये स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं IV का, तो वो स्लोप tan थीटा = आपको देगा I/V, डेल्टा I/डेल्टा V. तो वो आपको मिलेगा 1/R. ओके, और वो सभी जगह पे सेम रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब है कि यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है. तो वैसी सर्किट को बोला जाता है ओहमिक सर्किट. लेकिन स्टूडेंट हम डे टू डे लाइफ में ऐसे सर्किट का भी यूज़ करते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है. जो हम लास्ट चैप्टर जो हमारा है 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर में, जिसमें सभी जो सर्किट पढ़ेंगे, जो भी कंपोनेंट पढ़ेंगे, वो सभी कौन से होंगे? नॉन ओहमिक होंगे. नॉन ओहमिक का मतलब है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है. तो उसमें क्या रिलेशन आता है? तो स्टूडेंट कंडक्टर में भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स के अंदर भी IV करेक्टरिस्टिक्स आप देखो, I और V का रिलेशन, तो वो कुछ इस तरह से मिलता है. इस पे I और ये V कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं रिलेशन लीनियर ही आता है. ओके, फिर कुछ वोल्टेज के बाद ये रिलेशन चेंज हो जाता है, ऐसे मिलता है आपको, मतलब करंट इंक्रीज होना चालू होता है. एक्चुअल में ओम्स लॉ क्या होगा? तो क्या ओम्स लॉ ये डॉटेड लाइन वाला होगा, ये लीनियर रिलेशन, ये नॉन लीनियर रिलेशन, ये नॉन लीनियर. तो ये नॉन लीनियर रिलेशन कब आएगा? कुछ कंडक्टर्स के अंदर के वोल्टेज बढ़ाते जाओ. एक सिचुएशन होगी जहाँ तक ओम्स लॉ फॉलो होगा, फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से नॉन लीनियर रिलेशन आता है IV के बीच में. ऐसा ही क्यों? तो क्या हमें पता है कंडक्टर के अंदर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं
अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ाने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको रिलेशन मिलता है, लेकिन कुछ केस के बाद ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ज़्यादा फील्ड लगेगा, ज़्यादा फील्ड की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होंगे, तो फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा, मतलब सडनली करंट का इंक्रीमेंट होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो वोल्टेज बढ़ाने से कोलिजन भी बढ़ते जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा, सामने क्या होगा, हीट भी बढ़ेगा, हीट के वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर से निकलेंगे, तो उससे मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। मतलब में कंडक्टिविटी, इसमें हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से कंडक्टिविटी के अंदर, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से जो रिलेशन था लीनियर रिलेशन, वो लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाता है। कुछ ऐसे अपने पास ट्रांजिस्टर्स है। ट्रांजिस्टर हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर चार्ज कैरियर के फॉर्म में कौन होते हैं, तो चार्ज कैरियर के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो होल्स से भी होता है और इलेक्ट्रॉन से, वो हम डिटेल्स में वहाँ डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे जो ट्रांजिस्टर आते हैं, ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर के अंदर जो रिलेशन आता है वो रिलेशन कैसा होता है, उसमें रिलेशन कुछ इस तरह से ही मिलता है आपको, ओके। या तो कुछ रिलेशन ऐसे भी मिलते हैं, आई वी के रिलेशन, यहाँ पे V, ओके। फिर ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो सिंबल कैसा होता है, सर्किट सिंबल, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल ये हम लेते हैं, वैसे ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल आप वहाँ पे पढ़ोगे तो ऐसे एक लाइन होगी, उसके ऊपर ऐसे दो दूसरे लाइन होंगे और ये ऐसा एक सिंबल आएगा ट्रांजिस्टर का, ओके। तो ट्रांजिस्टर में IV कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं मिलता है, नॉन लीनियर मिलता है। मतलब में एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम क्या कहाँ पे करते हैं, तो कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, मोस्ट ऑफली हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। उसके बारे में डिटेल्स में चैप्टर नंबर 14 में है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ओके। फिर कुछ ऐसी सर्किट भी है जैसे कि डायोड, वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में से ही बनाई जाती है। तो डायोड के अंदर, डायोड का मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड, डाई मतलब टू और ओड मतलब इलेक्ट्रोड, तो उसका सर्किट सिंबल कुछ ऐसे होता है, ओके, प्ले बटन जैसा होता है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ओके। डाई का मतलब 2 और इलेक्ट्रोड मतलब 2 टर्मिनल। तो 2 टर्मिनल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो लाइन होती है वो वाला जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो उसको कनेक्शन देते हैं तो 2 टाइप्स का कनेक्शन आपको मिलता है। एक कनेक्शन देखो स्टूडेंट, कि मैं डायोड को कनेक्ट करूँ इसके पॉजिटिव से, पॉजिटिव को बैटरी के और नेगेटिव को नेगेटिव से, तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और डायोड के ये जो नेगेटिव टर्मिनल, उसको मैं नेगेटिव टर्मिनल से जॉइंट करूँ, मतलब ये नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँ और पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ये डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जॉइंट करूँ, उसको बोला जाता है रिवर्स बायसिंग। बायस का मतलब होता है स्टूडेंट कनेक्शन। तो सर्किट के अंदर जब आप ऐसा कनेक्शन करो उसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है और ये वाला कनेक्शन को बोला जाता है रिवर्स बायस। तो उसमें डिफरेंट IV कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब IV के जो रिलेशन है, करंट वर्सेस वोल्टेज के रिलेशन है, वो डिफरेंट मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं ये प्रैक्टिकली है। तो ये जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हो IV के रिलेशन, ओके। अभी देखो कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर इसके ऊपर करंट, ओके, ये करंट और ये वोल्टेज। अभी देखो ये करंट, स्टार्टिंग में मैं वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहा हूँ, लेकिन करंट में कुछ करंट मिल ही नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा करंट मिलेगा और बाद में सडनली एक साथ आपको करंट मिलेगा। तो देखो ये नॉन लीनियर आया रिलेशन, तो ये फॉरवर्ड बायस में होता है। ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करो डायोड को तब आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है। और रिवर्स बायस में आप देखो तो आपको ऐसे मिलेगा, ओके। और जहाँ से जिस वोल्टेज पे आपका करंट इंक्रीज होना चालू हो गया उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ये जो वोल्टेज होता है उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं और इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज VB और VT मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जहाँ से एक सडनली आपका करंट इंक्रीज होना चालू हो जाता है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और जहाँ से सडनली आपका करंट क्या होता है, इंक्रीज ही होता है, लेकिन ये मिली माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है और ये मिली एम्पियर के ऑर्डर में होता है, ओके। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वहाँ पे हम डिटेल्स में करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे आप देखो कि रिलेशन आपको लीनियर मिल रहा है कि नॉन लीनियर मिल रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो रिलेशन आपको नॉन लीनियर मिल रहा है,
ओके स्टूडेंट, नॉन लीनियर मिलता है तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, कैसे फाइंड करो, तो आप इस पे एक छोटा सा पोर्शन लेके उसका स्लोप निकाल के आप उसके ऊपर से निकाल सकते हो। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, नोट कर लो। और नेक्स्ट दूसरा उसमें एक सर्किट है जिसका नेम है गैलियम आर्सेनाइड। एक मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल ही है जिसको हम बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। ओके, ये जो मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, नॉर्मली डायोड बनाने में यूज़ होता है। हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर उसको डिटेल्स में देखेंगे। तो उसके केस में जो IV का रिलेशन है, वो IV का रिलेशन आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये I और इस पे V, वो रिलेशन आपको ऐसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे एक बार करंट इंक्रीज़ हो रहा है कुछ वोल्टेज पे, फिर वापस डिक्रीज़ हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये देखो, ये कोई एक वोल्टेज पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, फिर वोल्टेज बढ़ा हो, करंट डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, इस पे नीचे एक तरफ आओगे, करंट डिक्रीज़ होगा, इस पे वोल्टेज आगे इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, वो स्लोप पे तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस। तो ऐसे कुछ डायोड है, ऐसे कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस भी मिलेंगे। ओके, जिसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करना है सेमीकंडक्टर में। और यहाँ पे देखो रिलेशन कैसा आया? नॉन लीनियर आ रहा है। ओके, तो नॉन लीनियर रिलेशन होगा I और V के बीच में। ओके, तो वो नॉन ओहमिक सर्किट होते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं होता है। तो मतलब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ आप दिखाना चाहते हो तो कि ओम्स लॉ हाई टेम्परेचर पे या तो हाई वोल्टेज के ऊपर कंडक्टर के अंदर भी फॉलो नहीं होता है। और दूसरा कि ऐसे कुछ सर्किट है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिसको नॉन ओहमिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर सर्किट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल में से जो बनाते हैं, लाइक गैलियम आर्सेनाइड, जिसको टनल डायोड भी बनाते हैं, जिसमें से टनल डायोड भी बनता है। ओके, फिर ट्रांजिस्टर, फिर डायोड के अंदर जो बायसिंग होता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, तो उसके अंदर भी आपको ये डिफरेंट रिलेशन मिलते हैं। तो स्टूडेंट, ये था अपना ओम्स लॉ के लिमिटेशन। कि ओम्स लॉ के लिमिटेशन में आप इतना लिख सकते हो कि हाई टेम्परेचर पे और हाई वोल्टेज पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओके, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, करंट कम भी हो सकता है। ओके, या तो फिर वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू एक सिचुएशन तक लीनियर मिलता है, फिर वो क्या मिलेगा आपको? नॉन लीनियर मिलेगा। फिर जो नॉन ओहमिक होते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर भी आपको नॉन लीनियर रिलेशन मिलेगा I और V के बीच में। डायोड है, डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके दो बायसिंग होते हैं। बायसिंग मतलब कनेक्शन, ये टर्मिनल का कनेक्शन होता है, उसको बायसिंग बोलते हैं। ओके, तो एक पॉजिटिव से पॉजिटिव का कनेक्शन होता है, उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और पॉजिटिव का नेगेटिव से कनेक्शन है, उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ओके, उसमें रिलेशन ऐसा मिलता है। तो ये सब सर्किट्स है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं नॉन ओहमिक सर्किट। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया। एकदम सीधा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने, लिमिटेशन बोला जाए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने नॉन ओहमिक और ओहमिक सर्किट के, और थोड़ा सा लाइन लिख देना। ओके स्टूडेंट, क्लियर? थैंक यू।